ओम शांति। आज सुनते हैं 23 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत, तू प्यार का सागर है। तो देखें क्या सचमुच मुझे सागर की तरह अनुभव होता है। इतना प्यार बेअंता असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं। क्या मुझे प्यार के सागर का अनुभव है या थोड़ा ही प्यार की बूंदी केवल अनुभव हुई है? तो हमें सागर की तरह अनुभव करना है बाबा को। फिर बाबा ने कहा जो बाबा से प्यारी कोई चीज़ होती नहीं। बाबा को याद करने से वर्षा स्वतः ही याद आ जाता है। हाँ, जितना बाबा को याद करते हैं तो उससे क्या प्राप्तियां होने वाली हैं वो तो याद आएंगी ही आएंगी। आज बाबा ने गहराई की बात बताई। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी तुमको भगवान कहने से जो खुशी का पारा चढ़ता था किसी को भी नहीं चढ़ता क्योंकि तुम ही तो असली भगत हो जिनको बाबा फिर ज्ञान में लेके आया। हाँ, मतलब अकाउंट हमारा ज़्यादा है, तब बाबा कहते हैं भक्ति का भी अकाउंट जिनका ज़्यादा होता है उनका पहले ताला खुलता है। तो आज बाबा ने ये भी बहुत अच्छी बात हम बच्चों को समझाई। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आज बड़ी वंडरफुल एक गहराई की बात, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। बाबा ने कहा मुक्ति धाम है अचल संपत्ति, वो वहाँ से हिल ना सके, बिल्कुल फिट है उसका स्थान। हाँ, और राजाई है तुम्हारी चल संपत्ति, जो राजाई प्राप्त करते वो जन्म बाय जन्म बदलता रहता है। तो आज ये अचल संपत्ति और चल संपत्ति, हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बाबा ने आज अच्छा राज हम बच्चों को समझाया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में सदैव ये रहता है कि कैसे चक्र फिरता रहता है। चक्र का ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, तभी तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे ना। चक्र का राज तो बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्वगुण संपन्न बनना, इसमें मेहनत है। हाँ, कुछ बच्चे कहते भी हैं कि बाबा क्या करूं, मेरा बोल मीठा नहीं है। हाँ, तो बाबा ने कहा इसमें तो बहुत योगी बनने की ज़रूरत है। हाँ, सर्वगुण संपन्न एक लक्ष्य बाबा ने दिया। ऐसा नहीं कि कुछ गुण है कुछ नहीं है, कोई गुण तो बहुत ज़्यादा है, कोई गुण बिल्कुल नहीं है। मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, सर्व कला संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनना है, कोई भी चीज़ की कमी ना हो। अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको साथ साथ ख़त्म करना है, तभी हम बाबा के विशेष रतन बन पाएंगे ना। फिर बाबा ने आज खास कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जितना जितना ये 5000 वर्ष का चक्र मुआफिक, हाँ, बाबा ने कहा ये दूसरों को भी समझाओ, प्रदर्शनी लगाते हो ना, 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम तुमको इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने की युक्ति बताते हैं। अब अक्सर करके प्रदर्शनी मेले में एक जगह लिखा भी होता है, कोई फर्स्ट क्लास बोर्ड बना के, आप यहाँ 5000 वर्ष पहले भी आए थे, पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आए थे और आते रहेंगे, क्योंकि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। तो बाबा ने कहा ये तुम उनको समझा सकते हो। समझाना भी है ना, समझाने से अच्छा है उनको गुणों का। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, अखबार में भी डाल, आज सर्विस की बहुत लहर थी, बाबा को बहुत लहर, अखबार में भी डाल सकते हो, भले वो पैसा लेते हैं लेकिन समझाएंगे ज्ञान तो वो ऐसे भी डाल देंगे। फिर बाबा ने कहा अखबार में डाल के देखो बच्चे, प्रदर्शनी तो उसी गांव में रहेगी, अखबार तो सब जगह पहुंचता है। वो अखबार का ज़माना था, अब तो सोशल मीडिया, एक करो यूट्यूब सारा वर्ल्ड पे गया। कितना बड़ा। तो भी बाबा फिर भी वो प्रिंट मीडिया का एक अपना प्रभाव है। तो बाबा ने कहा अखबार में भी तुम डाल सकते हो, रोज़ रोज़ डालेंगे ना, जल्दी जल्दी थोड़े इंटरवल पे, तो फिर बुद्धि उनकी खुलेगी, आँख खुलेगी। चक्कर को भी बाबा ने कहा अखबार में डाल सकते हैं। फिर आज बाबा ने कहा देखो बच्चे,
त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। आज त्रिमूर्ति के चित्र की भी महिमा की और चक्र की भी महिमा की बाबा ने कहा बाबा को तो सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, बाबा की सारा दिन बुद्धि चलती रहती है। हाँ, कैसे समझाएं, कैसे सारे विश्व का कल्याण करें, किस तरह। देखो शुरू के दिन थे ना, तब बाबा ने इतना वाइब्रेशन फैलाया, इतना सूक्ष्म, जो आज उसकी रिजल्ट निकली है। तब बाबा ने कहा ये बच्चे, सूक्ष्म सेवा बहुत बड़ी सेवा है, बाप समान बन के सेवा बच्चों को करते ही रहना चाहिए। फिर बाबा ने आज सर्विस की और भी युक्तियाँ बताई। बच्चे तुम जाके किसी संस्था के ट्रस्टीज को मिल सकते हैं, उन्हें जाके समझाओ। फिर बाबा ने कहा कि बड़ों को मिलने की हिम्मत नहीं करते बच्चे, हिम्मत करनी चाहिए, मिल के समझाना चाहिए। तो ये फिर प्यारे बाबा की हाँ विशेष ये भी रही। और फिर बाबा ने आज रहम दिल, बच्चों को रहम दिल बन के औरों का कल्याण करना। कल्याण करी तब पाएंगे जब हम रहम दिल बनेंगे। हाँ, सच्चे दिल से रहम दिल बन के सबका कल्याण करना है। फिर बाबा ने और सर्विस की युक्ति बताई। बच्चे प्रोजेक्टर शो के द्वारा तुम बच्चे खूब सेवा कर सकते। आज भी सब जब कोई प्रोग्राम सेमिनार होते तो प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, पहले वही प्रोजेक्टर स्लाइड्स होती थी, अब तो सब कुछ पट उसके द्वारा रिमोट लिया और उससे सारा प्रेजेंटेशन दिखाते तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, इस प्रोजेक्टर द्वारा भी तुम बहुत सेवा कर सकते हो। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बच्चों को विशेष ये कहा कि सारा दिन अगर बुद्धि बाबा में लगी रहे, शिव बाबा में लगी रहे, तो फिर तो जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए। हाँ, सबका बुद्धि योग शिव बाबा में लग जाए तो जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए। फिर आज बाबा ने विशेष ये भी कहा कि बच्चे, कई बच्चे जो है ना आप समान बनाने की सेवा करते हैं। आप समान बनाने की सर्विस बहुत ही अच्छी है, वो बच्चों को करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद रख सकते हैं। मैंने कितनों को आप समान बनाया, केवल खुद बना वो क्या बड़ी बात है, औरों को कितनों को आप समान बनाया, तब अच्छे पद की हम उम्मीद रख सकते हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ तुम बच्चे, बाबा को कई बच्चे पत्र लिखते हैं, बहुत प्यार से पत्र लिखते रहते हैं। माँ, पत्र लिखना भी एक प्यार की निशानी है ना। हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। हाँ, तो कोशिश करनी चाहिए रोज एक बार रात को सोते टाइम लिखो, एक पत्र बाबा को जरूर लिखना चाहिए, उससे योग हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, पत्र, तुम्हारा प्रेम पत्र पढ़ के बाबा को प्रेम पत्र ऐसा लिखना चाहिए कि बाबा भी ऊपर से उतर के आ जाए। तो ऐसा स्नेह भरा पत्र हम डेली बाबा को कुछ लिखें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, अंत में सब साक्षात्कार कराऊंगा कि देखो क्या क्या तुमने डिससर्विस की। हाँ, तो फिर बहुत पश्चाताप होगा और उसकी तो बच्चे फिर बहुत सजाएं मिलेंगी, है ना। तो और पद भ्रष्ट भी हो जाएगा। इसलिए बच्चे बहुत अलर्ट रहना है, खबरदार रहना है, नहीं तो साक्षात्कार कराएंगे। अपनी करतूत का बाबा ने कहा सब साक्षात्कार होता रहेगा, इसलिए उससे पहले के पश्चाताप हो हमें संभल जाना चाहिए। जरा भी कोई करतूत अब हमें नहीं करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों को तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने की मेहनत करनी है। हाँ, पत्थर बुद्धि आत्माएं जो बन चुकी हैं उनको पारस बुद्धि बनाने की मेहनत करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां मिल जाए ना, तो देखो बच्चे आज ही सर्विस बढ़ जाए और आज ही स्वर्ग की स्थापना हो जाए। अच्छी अच्छी बच्चियों को बाबा याद कर रहा है। हाँ, बाबा को सचमुच जो है निर्मला बहन, डॉक्टर निर्मला दीदी सुनाती हैं कि मैं बाबा से मिलने आई, कहा तेरे जैसी मुझे 50 मिल जाए ना, आज स्वर्ग स्थापना कर दूँ। तो फिर बाबा ने कहा
बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्या कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, ये बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। वे बाबा ने कहा धूल छाई में जाके बुद्धि योग लटकता है। धूल छाई मतलब विनाशी चीज़ें, काम की नहीं, देह और देह की दुनिया और ये सब धूल छाई। हाँ लटकना चाहिए बाबा ने कहा स्वर्ग की दुनिया में, और स्वर्ग की दुनिया में तो लटकता नहीं और धूल छाई में जाके लटक पड़ता है। इसको कहते हैं कर्म खोटे। बाबा ने कहा कर्म बंधन का हिसाब किताब अपना अपना है। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में वरदान भी बहुत अच्छा, वाणी के साथ साथ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। बाबा ने कहा वाणी के द्वारा तो कितना भी करो, लेकिन असली तो है वाइब्रेशन, रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जो ब्रह्मा बाबा ने की, जो हमारी मातेश्वरी जगदम्बा ने की, उसी से हम डबल सेवाधारी बनेंगे। और लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्वाधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। फरियाद माना कंप्लेन करते रहना, बाबा मेरे को ये क्यों नहीं दिया, बाबा ये क्यों नहीं किया, मेरा ये क्यों नहीं हुआ। फरियाद ना करो, पर बाबा ने कहा याद जरूर करो। फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे। इसलिए अधिकार जो चाहते हैं ना, मेरे को ये अधिकार मिले, ये मिले, ये मिले, बाबा ने कहा सब मिल जाएंगे। तुम केवल फरियाद की बजाय बाबा की याद में सदैव रहना है। हाँ, तो आज की मुरली में जो सर्विस हाँ, ये सारा दिन बुद्धि में रखनी है। अनेक आत्माओं की सेवा और ख़ासकर रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा हमें खूब दिल से करनी है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।